19 साल की उम्र में इनका पूरा परिवार उजड़ जाता है। पहले मेरी मम्मी का डेथ हो गया, उसके बाद मेरे पापा जी का 1 साल बाद डेथ हो गया, फिर 1 साल बाद मेरे भाई का भी डेथ हो गया। खुद मैं ही डर गई थी कि अगले साल मेरा भी नंबर है, मैं भी जाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं जिंदा भी बचूंगी। मतलब मुझे लगता था कि जैसे 3 साल में तीनों खत्म, चौथे साल मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी खत्म हो जाऊंगी। पूरा परिवार जब उजड़ गया तो शुभम जो आपके पति है इनका पूरा साथ मिला। बड़े पापा का मेरा यही था कि तुम्हें शादी नहीं करना, देखते तुमसे कौन शादी करता है। ऐसे आपके बड़े पापा बोल रहे और उस टाइम पे ये कॉल पे थे, इन्होंने सुन लिया। अब ये कह रहे हैं कि अब हम शादी करेंगे और 10 दिन के अंदर करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। तो इनका भी एक जिद, अब जानते हैं राजपूत लोगों का थोड़ा सा दिमाग फिरा हुआ होता है। अगर मुझे हर जगह से धक्का मिलता है ना, तो यही इंसान है जहाँ पे आके मेरा सब कुछ सही हो जाता है। अंशु शुभम ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ लाखों सब्सक्राइबर है, कमाई कितना हो जाता है? ये तो कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फर्स्ट मंथ जब मेरा आया था, मतलब पैसा आया था यूट्यूब से, तो अच्छा खासा एक बाइक लायक आ गया था। बिहार के सिवान जिले की रहने वाली एक ऐसी महिला जिनका कहानी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। देखिए, आज से 3 साल पहले मां का निधन हो जाता है, इसके बाद पिताजी गुजर जाते हैं और अंत तक भाई का भी मौत हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी हिम्मत को नहीं हारती है। आज सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये मिसाल बनी है लोगों के लिए। बाकी हमारे साथ जुड़ी है, इनका अंशु नाम हुआ, इनके पति का नाम शुभम हुआ। ये कहानी सोशल मीडिया पर बता रही है कि इनके माँ, पिता और भाई के जाने के बाद शुभम आते हैं और पूरी तरीके से इनका सपोर्ट करते हैं। बाकी हमारे साथ आप जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु है। और आपका क्या नाम हुआ? शुभम सिंह। अंशु, आपका कहानी मैंने देखा जोश टॉक पे, जहां पर आप बता रही है कि आज से 3 साल पहले ऐसा, मतलब अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि माँ, पिता और उसके बाद भाई गुजर गए। क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ ये कि मेरी मम्मी को बहुत ही बुरी बीमारी ने जकड़ लिया, और पापा को भी, और भाई का तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो अच्छा, मम्मी को क्या हुआ था आपकी? मम्मी को मेरे कैंसर हुआ था। अच्छा, मम्मी को कैंसर हो गया था। अचानक से हुआ कि पहले से पता था? नहीं, अचानक से हो गया। 1 मंथ पहले पता चला, फिर उनका इलाज पटना भी हुआ, एम्स में भी हुआ, लेकिन लास्ट में पटना एम्स में हर जगह जाके चक्कर लगाई, लेकिन ठीक नहीं हुई मम्मी। नहीं, ठीक नहीं। हमारा मतलब हम लोग 4 जन रहते थे फैमिली में, और आराम से हम लोग अपना स्कूल चलाते थे, उससे जो भी अपना पैसा आता था लोन भी क्लियर करते थे, और जो भी अपना सब कुछ घर में बहुत अच्छे से चलता था। मतलब सब कुछ, पूरा परिवार खुशहाल था, कोई दिक्कत परेशानी? आपके घर में कौन कौन थे पहले? मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं, बस 4 जन। 4 लोग घर में थे। तो अचानक से दिक्कत परेशानी आना कब से शुरू हुआ? ये 2019 से स्टार्ट हुआ, जब कोरोना टाइम आया। उस टाइम पे थोड़ा सा हम लोग का फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि स्कूल ठप हो गया कोरोना के टाइम में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे तबीयत खराब होना। पापा को मेरे 2014 से ही हार्ट के वो पेशेंट थे, उनको तभी हार्ट। 2014 से ही? और 2014 को लेकर ये भी आप बता रहे थे कि पापा जी 2014 में लोन लिए? हाँ, उन्होंने लोन लिया, और लोन लेने के जस्ट 1 मंथ बाद उनका ये बीमारी सामने आया। उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा, उनका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था, और बहुत कुछ हुआ था जिसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा पैसा लगा, फिर भी ठीक नहीं मतलब हुआ। काफी उसमें पैसा भी लगा। तो सबसे पहले मम्मी को कैंसर हुआ और मम्मी इस दुनिया से अलविदा कह गई, और उसके बाद पिताजी बीमार हुए। फिर मतलब कैसे कैसे हुआ ये? पिताजी का ये था ना कि मम्मी के जाने के बाद वो पूरी तरह से, मतलब माइंडली पूरा डिस्टर्ब हो चुके थे, कि उनको हर जगह मम्मी दिखती थी, और प्लस में कि उनको पैरालिसिस का अटैक पहले भी आया था 2-3 बार, बट उस टाइम मम्मी थी तो सब कुछ ठीक हो जाता था, उनको हाथ में बस होता था तो वो ठीक हो जाता था। फिर मम्मी के जाने के बाद उनको वो हार्ट का भी जो भी था वो भी ज्यादा हो गया, और उसके बाद ब्रेन में मार दिया पैरालिसिस। तो उसके बाद फिर अच्छा, पिताजी गुजर गए। पिताजी का भी। और उसके बाद भाई का भी निधन कैसे हुआ? भाई का निधन हुआ, वो 1 साल बाद वो गया बनारस नहाने के लिए। उसको बहुत ज्यादा तीर्थ स्थल घूमने का बहुत शौक था, तो इसलिए वो गया काशी विश्वनाथ दर्शन करने। तो फिर वहां पे वो नहाने के लिए गया नदी में अंदर, तो वहां से निकला नहीं, मतलब वहां से वापस नहीं आया। मतलब मम्मी, पापा और उसके बाद भाई भी गुजर गया। हाँ। अब इकलौती अब पूरे घर में बची हुई है। हाँ। तो उसके बाद तो बहुत सारा दिक्कत परेशानियां, कैसे मतलब इतना टाइम आप गुजारी उसके बाद में? वही हुआ कि भैया के जाने के बाद मेरा पूरा, मतलब मुझे 3 महीना तक होश ही नहीं था। मुझे वहां से जो भी मेरे परिवार में लोग थे वो लेके आए मेरे पुराने वाले घर पे। मेरा एक पुराना भी घर है, वहां पे सारे, मतलब जितने परिवार लोग हैं, 3 पट्टी हैं हम लोग, तो वहां पे सब लोग रहते हैं। तो वो लोग लेके आए, फिर वहां पे
लोग मुझे खिला पिला देते थे, उतना मुझे कुछ ढंग से पता भी नहीं है कि 2-3 महीने तक क्या हुआ था नहीं हुआ था। मतलब 2-3 महीने बिल्कुल आप होश में नहीं थी, क्योंकि भाई मम्मी पापा सब लोग आपके साथ छोड़ हाँ, चुके थे। मुझे उतना होश ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं पता था। फिर बाद में 3 महीने 2 महीने बाद मेरे को थोड़ा सा समझ में आने लगा कि हाँ अच्छा, क्या हो रहा उसके है। बाद आपके चाचा भी तो होंगे घर में, और भी परिवार के लोग होंगे, तो क्या उन लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट मिल रहा था कि नहीं? उन लोगों के द्वारा मुझे पैसे से कोई सपोर्ट कभी नहीं मिला है, ठीक है। वो मेरे बड़े पापा, एक मात्र मेरे बड़े पापा है मेरे घर में, तो वो हैं, तो उन्होंने मेरे को पहले सपोर्ट किया। जैसे वो अपने भाई को देखने आए थे, हॉस्पिटल में थे, पापा मेरे भर्ती थे पटना में, तो वहां पे वो आए थे देखने और देख के गए थे। वहां पे उन्होंने अपने भाई के लिए कुछ पैसे दिए थे कि हाँ लो इलाज करवाना, यही 20-25 हजार के करीब में। उसके बाद उन्होंने बस वो काम में आए, वहां सपोर्ट किया उन्होंने कि हाँ, मतलब ऐसा था कि मतलब पैसा मेरा भी लगा, उनका भी लगा। उन्होंने अब जितना खर्चा किया अपने भाई में मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी किया और हेल्प किया। उन्होंने भी, मेरी फुआ लोगों ने भी हेल्प किया, सबने किया। लेकिन एक चीजें कहा जाता है कि माँ बाप जितना कर सकते हैं उतना समाज और भी लोग नहीं कर सकते हैं, और माँ पिता के जाने के बाद और भी जो लोग परिवार में बचे रहते हैं उनके लिए एक समय बोझ हो जाता है। आपको कभी महसूस हुआ कि माँ पापा नहीं है, भाई नहीं है, मैं बोझ बन गई हूँ घर? हाँ, वो चीज मुझे लगा 3 महीने बाद। मुझे कहीं कहीं से सुनने मिला कि हम ही तो खिला रहे, फिर ये जिंदा है, वरना ये तो जिंदा ही नहीं रहती, ये तो मर इस गई है। तरीके के लोग बात कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके की बात हो रही थी घर में। तो मुझे, और जहां तक मुझे पता है, मेरे भाई ने 6 महीना का राशन खरीद के पहले से स्टॉक रखा था घर में। वो सारा राशन मैंने घर पे मैं लेके आई थी, तो वो सारा राशन मैंने दे दिया था। जो भी मेरे को खिला पिला रहा था उन सबको मैंने दे दिया ये सब कुछ राशन जो आपको 3-4 महीने तक खिलाया गया था, उसके बाद में ये सारा आप वापस कर दी जो भाई पहले? था। मतलब वो पहले ही मैंने वापस कर दिया था। जब मैं आई थी पुराने वाले घर पे तभी मतलब मैंने सबको दे दिया था। उतना मुझे याद है कि मैंने सबको दे दिया था उस टाइम। अच्छा अंशु, ये बताइए पढ़ाई कहाँ तक की आप? पढ़ाई मेरी अभी 12th तक हुई है। 12 तक हुई। आपका भी सपना होगा कि पहले पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी करते, क्योंकि गांव समाज के लोग का एक सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी को पढ़ा के कोई ऑफिसर बनाए। पहले कुछ सपना था घर परिवार का? हाँ, मेरे पापा का सपना था मेरे को डॉक्टर बनाना, लेकिन वो तो कहीं से पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने एक सपना देखा था मेरे को लेके कि वो मेरे को लॉयर बनाएगा, बट वो भी नहीं पूरा हुआ। फिर मुझे इस फील्ड में आना था, तो ये मेरे लिए सबसे आसान था। तो खासकर देखा जाता है कि अगर किसी के साथ पूरा परिवार उजड़ जाता है तो वो टूट जाते हैं, आगे से वो हिम्मत हौसला सब कुछ खत्म हो जाता है। कहाँ से इतना हिम्मत जुटाई, यहाँ तक पहुंची आप? हिम्मत, जहां तक हिम्मत रखने की बात हुई, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं जिंदा भी बचूंगी। मतलब मुझे लगता था कि जैसे 3 साल में तीनों खत्म, चौथे साल मेरा भी नंबर आएगा और मैं भी खत्म हो जाऊंगी। तो मुझे अब बस जैसे चल रहा है जिंदगी वैसे काटना है। और कहीं ना कहीं मैं अकेले ही कहीं भी निकल जाती थी, मतलब कि ठीक है भाई अब क्या है, कहीं भी, मतलब इसके लिए आप किसको दोष देना चाहती है? 3 साल में एक एक करके मतलब सारे परिवार के लोग खत्म हो गए। इसके लिए मैं अब किसी को, भगवान को भी दोष नहीं दूंगी, या फिर ये गलती मेरे माँ बाप भाई की है कि वो लोग मुझे छोड़ के गए यहाँ पे अकेले, बस उनको ही दोष दूंगी मैं हमेशा, बस, और किसी को नहीं। तो मैं पटना गई, पटना जाके मैं वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल में ये की। उसके बाद वहाँ पे 7-7.5 हजार रुपए लगता था मेरा। 7,500 का नौकरी किया? नहीं, रेंट लगता था वहाँ। रेंट, रूम रेंट? हाँ, जो पीजी होता है, हाँ, वहाँ पे 7,500 रुपए लगता था। वहाँ पे मेरे घर पे किसी को नहीं, सबको पता था कि मैं अपने मौसी के घर पे हूँ। यहाँ पे सबको पता था, लेकिन मैं पटना में थी और वहाँ पे मैं जॉब भी कर रही थी और अपना सब देख भी रही थी, जो भी करना था मुझे कर रही थी। लेकिन फिर वहाँ पे जॉब कहीं ना कहीं मुझे वहाँ उतना नहीं मिलता था। 6,000-7,000 का वो एक नहीं होता कॉल सेंटर में टारगेट वाला काम, वो चीज था। थोड़ा बहुत उतना पैसा आ रहा था जिससे मतलब खाने पीने का सब कुछ? खाने पीने का, और पटना जैसे शहर में तो इतने से कुछ नहीं होने वाला, आपको भी पता है। तो वहाँ मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो आज के डेट में मैं उनको पापा मानती हूँ अपना। उनके पास मेरा भाई 80,000 रुपए बीपीएल के पैसे को लेके वो उनके पास छोड़ा था कि मतलब अगला जो बीपीएल का पैसा आएगा तो उसमें ये मिला के आप मेरे को दे दीजिएगा। तो झूठ क्या बोलना है, उन्होंने 4 मंथ तक उन्होंने 7-7 हजार रुपए मेरे को लौटाए। मतलब सारे पैसे वो मिला, वो पैसे से आपका रोजी रोटी जो है उस समय चलता हाँ, है। वो 4 मंथ मेरे को 7-7 हजार रुपए भेजते रहे, बस 4 मंथ भेजा। उसके बाद मैंने मांगा ही नहीं कभी। तो उसके बाद मैं चली आई फिर अपने पुराने वाले घर पे, वहीं पे। अच्छा, पुराने वाले घर पे, फिर वहां पे रहने लगी। नहीं हो पाया मेरा, पटना में नहीं चल पाया। फिर वहां भी नहीं चल पाया। अच्छा ये बताइए, शुभम आपके साथ है, मतलब पूरा परिवार जब उजड़ गया तो शुभम जो आपके पति है इनका पूरा साथ मिला, इनसे मुलाकात कैसे हुआ?
यहाँ इनसे मुलाकात हुई, मैं वहां से आई पटना से। इनको मैं जानती तो हूँ पहले से, मतलब ये मेरे भाई के दोस्त अच्छा, हैं। ये आपके भाई के दोस्त हाँ, हैं। पहले से मैं इनको जानती हूँ, लेकिन हमारी बातचीत स्टार्ट हुई आपका 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन, अच्छा, 2000 साल कितने साल 2023 में। 2023 में इनसे बातचीत स्टार्ट हुई। जब मैं पटना से आई घर पे, तब मेरी बात इनसे स्टार्ट हुई। मैंने इनको देखा, मैं मार्केट आई हुई थी, मेरे घर पे पूजा था, तो वहाँ पे विश्वकर्मा पूजा के दिन ट्रक वगैरह का पूजा हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा इनको, ये क्रॉस कर रहे थे उधर से। और उससे पहले मैं इनको अपने फुआ के घर पे देख चुकी हूँ। फुआ के घर पे ये आए थे, थोड़ा सा कुछ फंक्शन था तो उसमें आए थे। हम लोगों का तो लगता ही नहीं है कि कुछ, मतलब हाँ लव मैरिज ही है, लेकिन लगता ही नहीं है कि लव मैरिज है। मतलब हमारी बात स्टार्ट हुई, ठीक है, बात स्टार्ट हुई हमारी ऐसे ही दोस्ती के पर्पज से, कुछ भी हमारा कुछ उस टाइम पे ये नहीं था दोस्ती के। और उस टाइम पे जो दोस्ती भी थी ना, वो भी मेरे घर में बच्चे बच्चे को पता थी कि हाँ ये लड़के से ये बात कर रही है, और कितना बात कर रही है ये भी पता है सबको। तो वहां पे बस उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो ये समझ जाते थे कहीं ना कहीं मुझे कि हाँ नहीं है या फिर क्या नहीं है। जब दोस्ती हुई थी उस समय आपका जो भी आर्थिक रूप से हमेशा ये मदद कर रहे हाँ, उस टाइम पे कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई भी एक कॉल करके भी नहीं पूछता था। मेरे बड़े पापा से भी मेरा कुछ इशू हो गया था उस टाइम पे। मैं कोलकाता गई थी, वहां पे मुझे कुछ सुनने मिला, फिर मैं वहां से आ गई। मैं, पता है, मैं एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोल देना कि हाँ मतलब तुम्हारे लिए तो हम ये कर रहे हैं, तब तुम हो रही हो, तो मुझे उस चीज का इतना ज्यादा वो हो जाता है ना। हम आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने किसी से इतने सालों में 1 रुपए भी नहीं मांगा। 1 रुपया, मतलब एक जब रुपया। इतना परेशानी था कोई रिलेशन वाला हो या कोई अपना हो, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। हाँ, मैंने मांगा था अंकल से पैसा, तो वो पैसा मेरा ही था, तो मैंने उनसे मांगा था बस। उसके बाद फिर लाइफ में बहुत अलग ही ये आ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत खतरनाक वाली। जिस टाइम पे मतलब मैं खाना खाई और बस उल्टी भी हो रहा है और लूज मोशन भी हो गया, मतलब ये साथ में, जैसे ऊपर से भी निकल रहा है और मतलब जो भी है एकदम बहुत गंदा तरीके से। फिर इन्होंने डॉक्टर भेजा घर पे, और उस टाइम पे मेरे घर में लोग थे। हमारे घर में लोगों से हमारी झगड़ा हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ जानते ही हैं पटदार लोगों में बहुत सारी चीजें होती है जिससे झगड़ा होती है। तो और कोई भी, मैं, अब लोग कहेंगे कि ये लड़की होकर क्यों झगड़ा की, तो झगड़ा करने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं कोई लड़की है, अगर उसके माँ बाप नहीं है, उसके घर में कोई नहीं है, तो वो उसको सब लोग अपने पटीदार की तरह ही ट्रीट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अब वही है आपके लिए, उसके आपकी पटीदार अब वही है, तो आपको मानना ही पड़ेगा, आप मानो या ना मानो। अब हम ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे ना कि हाँ मेरा घर द्वार है, जब तक हम जिंदा है तब तक तो हम देखेंगे ना उसको, उसके बाद भले जो भी हो। तो यहाँ कुछ चीजों के लिए, पैसे रुपए के लिए इशू हो गया था घर में, तो झगड़ा हो गया था। तो घर में उस टाइम ज्यादा लोग थे भी नहीं, तो वहां पे उन लोगों ने मेरे को नहीं ध्यान दिया, किसी ने नहीं पूछा। और एक मेरी बड़ी मम्मी थी, वो पूछती थी कभी कभी, लेकिन वो भी चली गई पटना, उनका भी तबीयत खराब हो गया, तो घर पे कोई था ही नहीं। बस वो हमारे दादा दादी थे, जो हमारे दादाजी के छोटे वाले भाई, तो वो लोग थे। तो वो लोग भी बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अब उतना चल फिरना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो लोग क्या ही ध्यान दें। और एक बहन थी मेरी, मतलब मेरी बहन नहीं है, चाचा की लड़की है, तो वो थी, तो वो अपना कोचिंग आना जाना, उतना वो भी ध्यान नहीं, किसी को उतना मतलब हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब उतना बस काम लायक मतलब हुआ, हांशु दीदी बस ठीक हो, बस इतना ही। क्योंकि मानिए तो ये 3 पट्टी का आंगन है, इसको ने मेरा घर, उसको ने उनका घर, वहां तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज हुआ, फिर इन्होंने डॉक्टर भेजा घर पे, सब लोग एकदम से द्वार पे मेला ही लग गया कि कौन सा लड़का घर में घुस गया, उसकी क्या हो रहा है, इस तरीके से लोग बोलने लगे। हाँ, क्या हो गया, कौन सा लड़का घर में घुस गया, ऐसे क्या हो रहा है भाई, अंदर समझ में ही नहीं आ रहा। और मेरे को उस टाइम पे पानी चढ़ रहा था, 4-5 बोतल मेरे को पानी चढ़ा वहां पे। उसके बाद वहां से जब मतलब फिर भी मुझे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अब घर में जो भी फैला हुआ था रायता मेरा, वो सब उठा के धोना था। सुबह में थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा होश आया, मतलब अच्छे से थोड़ा समझ में आने, अब मैं चल सकती हूँ, तब मैंने सारा उठा के ले गई मैं वहां पे और धोने के लिए। तो मेरे पटदार का एक वहां से नल का पाइप आता था, जो ये आजकल जल नल नहीं चल रहा है वो सरकार का, हाँ, तो वही वाला पाइप एक आता था, तो वहां से मैं उनका पाइप उठा के धो रही थी। तो उन्होंने मतलब एकदम से पाइप हाथ से छीन लिया, कह रही छोड़ो पाइप छोड़ो, तुमको कुछ नहीं करना, छोड़ो मेरा पाइप छोड़ो, जाके कल पे धो। अब तो मेरा मतलब रोने का ठिकाना, मेरे को रोना आने लगा, और मैं जाके मतलब द्वार पे कल पे धो रही थी, क्योंकि वहां पे हमारे घर में आंगन में भी कुछ सुविधा नहीं है नल का, या फिर बाथरूम भी है, तो या तो थोड़ा 1 किलोमीटर आ गया है, या फिर आप खेत में जाओ, ऐसा सिस्टम है वहां पे, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है।
तो मतलब पूरा परिवार उजड़ जाने के बाद लोग इतना परेशान कर रहे थे, बस एक साथ आपका अगर कोई खड़ा था तो वो शुभम। हर दुख परेशानी में हमेशा डॉक्टर को भेजना, पूरी तरीके से सपोर्ट। और हाँ, सब कुछ करना, लेकिन फिर भी मतलब इनको लेके तो नहीं, इनको लेके कभी किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। शादी को लेकर कैसे प्लान बनाई उसके बाद? शादी को लेके वहां से मैं, ये भी बात सुन लीजिए, वहां से मैं, मेरी एक बहन ही मान लीजिए, बहन थी, मैं उसको बहन ही मानती थी बचपन से, मेरी मम्मी भी उसको मानती थी, और उसके मम्मी पापा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी। मतलब उतना तो मेरे घर वाले भी मेरे लिए नहीं किए हैं जितना वो लोग गैर होके कर दिए हैं। मतलब वो मेरे गांव में उनका घर है, तो वो उनके पास, उसके मम्मी के पास मैंने कॉल किया कि आप ना ईशा को भेज दीजिए थोड़ा सा घर पे, प्रॉब्लम हो रहा था, खिचड़ी बना देगी मेरे लिए, डॉक्टर ने बोला था खिचड़ी खाने के लिए। तो वो बोली कि ईशा तो अभी पढ़े गई बड़ी, हम सर जी के भेजा था नहीं, वो हमारे स्कूल में वो सर पढ़ाए हुए थे, सर जी को भेजता नहीं, आप चढ़वा चलाए उनके संगे घर पे, और जी हमें जी रउआ के देखा था नहीं क्या करेगा बेटे। फिर मैं वहां पे मैंने सोचा ना कि यार अब तो यहाँ पे मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं मर भी जाऊंगी तो कोई नहीं पूछने वाला। फिर मैंने वहां से कदम उठाया, वहां से मैंने अपने लिए सोचा, दुनिया समाज क्या कहेगा उसके बारे में मैंने नहीं सोचा। वहां से मैं उठी और मैं गई उनके घर पे, और वो आए थे मेरे को बाइक से ले जाने, सर जी मेरे, आज वो मेरे भाई जैसे हैं, बहुत बहुत मानते हैं वो लोग मतलब मेरे को बाइक पे वो बैठाए और लेके गए घर पे। वहां पे भी उनके जो भी टोला आस पड़ोसी का लोग है, वो भी शौक खल की बातें करना, मेरे यहाँ भी बहुत तरह की बातें होने लगी कि ये तो गई उसके यहाँ, उन लोग के साथ रहने लगी, क्योंकि उन लोगों का, हम लोग अलग कास्ट से आते हैं और वो लोग अलग कास्ट से आते हैं, वो लोग तो थोड़ा कास्ट को लेके भी लोगों ने ये करने लगा कि बताओ बड़े आदमी होके जाके ये कर रही है वो कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा शुरू से ही मेरे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है कि तुम मतलब बड़े आदमी हो तो तुम इनके घर नहीं जा सकती, उनके घर नहीं जा सकती। खैर मैं जाती भी नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ कि जाना पड़ा, ठीक है। तो मैं गई वहां पे, उन लोगों ने वहां भी इन्होंने डॉक्टर भेजा, फिर वहां जाके मेरा वही हालत हो गया। तो वहां पे इन्होंने डॉक्टर भेजा और मेरा वही, फिर वहां पे 5-6 बोतल पानी चढ़ा, और फिर वहां से 2 महीना मैं कंटिन्यू उनके घर पे छुप के रही हूँ, अपने उनके भी आस पड़ोसी से छुप के, रूम से बाहर ना निकलना। वॉशरूम उनके यहाँ से भी थोड़ा दूरी पे है, उनके यहाँ मतलब हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है कि घर में नहीं बनाया जाता, बाथरूम बाहर होता है, तो इसलिए उन्होंने मतलब 2 महीना मैं उनके घर पे कंटिन्यू छुप के रही हूँ। मतलब कहीं बाहर भी निकलना तो पूरा मुंह ढक के या कोई ये करके, हाँ ऐसे। और वो लोग कहीं ना कहीं आज मेरे लिए वो लोग भगवान है, वो लोग भगवान है मेरे लिए कि उन लोगों ने उस टाइम पे मेरे को उतना किया, खिलाया पिलाया और इतना तक किया कि मतलब मेरी शादी में भी बहुत उन लोगों ने अपना योगदान दिया। बाद 2 महीना तक उन लोगों ने रखा, फिर मेरे को ये ऐसा लगने लगा कि अब क्या करूं मैं, अब ना मैं पुराने वाले घर जा सकती हूँ क्योंकि वहां पे तो कोई है ही नहीं, एक इंसान वही रहता है जहाँ उसको अच्छा लगता है, वहां तो एकदम खाली खाली, कुछ लगता ही नहीं है कि अपना है वहां पे। तो वहां भी मैंने सोचा कि अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, और उनके यहाँ भी अब मुझे खुद से लगने लगा कि यार कितना दिन रहूंगी मैं किसी के घर पे, और इन लोगों पे भी सवाल उठ रहा है कि तुम क्यों रखे हो घर पे अपने, ये कहीं ना कहीं से बात लीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि। फिर इन्होंने अपनी मम्मी से बात कराई मेरी, डायरेक्ट मैं आई, इन्होंने बुलाया मेरे को बसंतपुर की, बसंतपुर आइए थोड़ा सा काम है आपसे। तो मैं आई, एडवेल्स कैफे में हम लोग बैठे, इनके भी एक दोस्त थे, और इन्होंने जस्ट अपनी मम्मी के पास और अपनी बहन के पास वीडियो कॉल कर दिया और उन लोगों से पूछा कि मम्मी यही है वो लड़की जिसके बारे में हम आपको बताए थे, अब आप लोग क्लियर बताइए। अब मैं शॉक थी कि क्या पूछ रहे हो आप, क्या मम्मी को क्यों दिखा रहे हो, मतलब मेरा तो एकदम से वो नहीं होता, जमीन ही खिसक गया पैर से। तो इन्होंने पूछा ऐसे ही, मतलब तो एकदम से मैं शॉक हो गई, मुझे कुछ नहीं पता चला कि यार क्या कर रहा है ये बंदा, ऐसे क्यों, बहन से क्यों पूछ रहा है, मम्मी से क्यों दिखा रहा है मेरे को। फिर इनकी मम्मी का कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे, उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। ये मेरे को बोले कि आपको आज भर का टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, सोच के बताइए मेरे को। फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं जस्ट घर पहुंची एकदम, बसंतपुर से मलमलिया, मलमलिया से भगवानपुर, भगवानपुर से फिर अपने घर, मतलब बस से, मैं उस टाइम से बस से ही ट्रेवल ज्यादा करती थी। तो वहां पे मैं पहुंची घर पे, और जो भी पट्टीदार ही कह लें, वो पट्टीदार ही है मेरे घर के, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं। ये चीज लोग मेरे पे सवाल करते हैं कि तुम्हारे अपने तुम्हारे नहीं हुए, यार मेरा अपना कोई नहीं है, माँ बाप के अलावा कोई आपका अपना नहीं होता, और माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है। तो फिर भी मैंने जरूरी समझा कि एक बार अपने घर में ये बात रखते हैं, हाँ।
तो मैंने अपने जो भी दादी वादी थी सब लोग जितनी लड़कियां मतलब लड़कियां बोल रही हूँ औरतें घर में थी सबको इकट्ठा हुआ था, मेरे बड़े पापा भी आए थे। मैंने उनसे बात रखा कि मुझे शादी करनी है, ये लड़का है, आप लोग जाओ रिश्ता लेके और जो भी करना है करो, क्योंकि मुझे इससे शादी करना है। तो बड़े पापा का मेरा यही था कि तुम्हें शादी नहीं करना है। मतलब बड़े पापा साफ तौर पे कह रहे हैं। हाँ, बड़े पापा का साफ तौर पे कहना था और कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ तो उनका भी कहना उचित था, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े घर में बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, और जिनकी शादियां अभी नहीं हुई है। लेकिन मुझे ये था कि जब आप लोग मुझे 1 रुपए का सपोर्ट नहीं कर रहे हो और ना ही यहाँ मेरा इज्जत को एकदम उछाला जा रहा है और कोई एक बार भी खड़ा होके नहीं कह रहा है कि हाँ भाई तुम क्यों परेशान हो, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई नहीं था उस टाइम पे। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो मैं नहीं बता पाऊंगी कैमरे में कि हाँ क्या क्या घर वालों ने ही खुद किया है, रिलेटिव वालों ने भी बहुत कुछ बोला है और घर वाले वो सब सुन के चुपचाप, और उनकी बेटी पे बात आए तो सब छाप लेते हैं, लेकिन मेरे पे बात आए तो किसी ने नहीं छापा। हाँ, कुछ लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन कुछ बड़े पापा लोग हैं और मेरे बड़े पापा ने भी उस टाइम आवाज उठाया था, लेकिन मेरे साइड से नहीं बोले वो। नहीं बोले थे। हाँ। अच्छा, बड़े पापा का क्या रिएक्शन था? कन्यादान को लेकर भी कुछ चीजें आई। हाँ, इसका अभी मैं अच्छे से प्रॉपर इस चीज को तो प्रॉपर क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बड़े पापा से पूछी, बड़े पापा ने बोला कि नहीं, कन्यादान वगैरह हम तो तुम्हारी शादी से ही ये नहीं है, हम शादी ही नहीं होना है तुम्हारा, देखते तुमसे कौन शादी करता है। ऐसे आपके बड़े पापा बोल रहे और उस टाइम पे ये कॉल पे थे, इन्होंने सुन लिया। अब ये कह रहे हैं कि अब हम शादी करेंगे और 10 दिन के अंदर करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। तो इनका भी एक जिद, अब जानते हैं राजपूत लोगों का थोड़ा सा दिमाग फिरा हुआ होता है, कुछ भी कर देते हैं। तो वहां पे मेरे बड़े पापा ने ये चीज बोला, फिर मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, तो वहां पे उनका रिएक्शन, और बड़े पापा भी मेरे मतलब थोड़े से इस चीज को लेके परेशान हो गए थे वो भी। उसके बाद वो चले गए, फिर मैं उनके जिनके घर पे रहती थी अपने गांव में, वहां पे मैं गई, फिर उन लोगों से मैंने बोला, वो लोग बोले कि हम करेंगे कन्यादान, ठीक है। मतलब आपके बड़े पापा कन्यादान नहीं किए, लेकिन समाज के लोग आसपास के वो तैयार हुए कि हम सब कोई तैयार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि गांव वालों की तरफ से ऐसा रखा गया उनके लिए, जो कन्यादान देने के लिए रेडी हुए हैं, कि अगर तुम लोग करोगे तो हम सब लोग तुमको छांट देंगे। हाँ, तो हम सब लोग तुमको छाट देंगे, तुम अपने घर पे एक तो रखे हो उसको, अगर तुम इतना बड़ा कदम उठाओगे तो कहीं कहीं और होता है ऐसा उनके भी पटदार लोग में कि तुम भाई दूसरे कास्ट की लड़की को क्यों तुम शादी करवाओगे, तुम कौन होते हो शादी करवाने वाले, ऐसा कुछ होने लगा। फिर मैंने खुद उनसे बोला कि देखिए आप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ, मेरे पास भी कुछ लोग हैं, मैं एक बार पूछ लेती हूँ उनसे। तो फिर मैंने अपनी मौसी के पास बात रखा, तो मेरी मौसी जस्ट ही अभी 2 दिन पहले बेंगलोर शिफ्ट हुई थी, उन्होंने आने के लिए रेडी भी थी, वो सब कुछ करने के लिए रेडी थी, लेकिन एक वही था कि मेरे बड़े पापा से डर और सब चीज से डर, ठीक है। फिर मैंने अपने छोटी वाली फुआ से पूछा, क्योंकि बड़ी वाली फुआ इस चीज के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए मैंने उनसे पूछा ही नहीं, किसी से नहीं पूछा, मैंने छोटी वाली फुआ से पूछा। छोटी वाली फुआ बोली कि ठीक है हम आएंगे, तुम बताना शादी का डेट। मैंने नहीं बताया उनको। फिर मुझे याद आया कि एक आंटी हैं जो कि मेरी मम्मी की दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त थी उनकी, मतलब जैसे कि एक दूसरे का बात शेयर करना, दोनों एक दूसरे का बात, अपना दुख उनसे, उनका दुख उनसे, वो अपना करती थी, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी उनके बारे में, हम कभी मिले नहीं थे उनसे पहले, कभी भी नहीं मिले, या फिर कभी, हाँ वो मेरे भाई का डेथ हुआ था तो वो आई थी, तो वो भी मुझे याद नहीं है। पापा के साथ एक बार मैं गई थी उनके स्कूल पे, वो भी याद है, बट बहुत छोटी थी उस टाइम पे, नहीं याद है मुझे उतना। तो वहां पे ये सब हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आंटी आपने बोला था कन्यादान वगैरह का, तो मैं शादी कर रही हूँ इस लड़के से, आप क्या कह रहे हो, कर दोगे कन्यादान? तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हाँ भर दिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे कन्यादान, कर देंगे हम। तो उनका सपोर्ट काफी मिला आपको? तो वहाँ सपोर्ट मिला, उन लोगों ने हमें भी बुलाया, इनको भी बुलाया, बैठ के बातें हुई, सब कुछ हुआ कि हाँ कैसे क्या है नहीं है। फिर वहाँ पे जो भी हुआ, फिर मैं अपना सारा शादी का तैयारी करने लगी, यहाँ पे भी सारा सब कुछ तैयारियां होने लगी। और फिर मैं वहाँ पे शादी के 2 दिन पहले गई हूँ, जैसे लगन चुमाया जाता है वहाँ, उस दिन पे पहुंची मैं। और वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब वो लोग एक अलग लड़की को ऐसा कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उस घर की ही बेटी हूँ और उनकी ही बेटी। साथ मिला, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए जब माँ बाप इनका सब कुछ मतलब परिवार उजड़ गया, उसके बाद कई मतलब पूरी तरीके से आप भरोसा दिखा है? बिल्कुल। और वादा किए हैं कि कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं उसके बाद रिश्ता टूट जाता है, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी के साथ। आप सबसे ज्यादा इनमें क्या देखकर मतलब सबसे ज्यादा जो इनसे प्रेम हो गया?
देखिए क्या था ना कि एक अटैचमेंट होता है, एक होता है अटैचमेंट जो इनसे मेरा हुआ। मैंने इनसे पूछा बहुत सारी बात, मैंने जाना सब राइज किया, जो कहानी बीती हुई थी सब सुन के आपको भी थोड़ा कहीं ना कहीं ये होगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं करूंगा तो शादी इसी लड़की से करूंगा, मैं फैमिली से बात पूरे जीवन भर साथ देंगे, एकदम बिल्कुल देंगे, अडिग रहेंगे, वादा दिए हैं तो करेंगे भाई। वादा दिए हैं तो। आज अगर आपके मम्मी पापा भाई इस दुनिया में नहीं, इसके बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम जो सबसे ज्यादा भगवान बन के आपके लिए सामने है? मेरे पति हैं, हाँ। उसके बाद मेरे सास ससुर हैं जो कि मेरे माँ बाप बने। आज शादी के बाद वो लोग बहुत मेरा मतलब मेरे को बेटी के जैसे ही इस घर में ट्रीट होता है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता। उसके बाद मेरे जो अभी मेरे को कन्यादान दी हैं, वो मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अगर मुझे हर जगह से धक्का मिलता है ना, तो यही इंसान है जहाँ पे आके मेरा सब कुछ सही हो जाता है कि नहीं भाई है, भाई मेरे लिए कोई है। दुनिया में कोई भी नहीं रहे चलेगा, लेकिन ये इंसान होना चाहिए, क्योंकि यही इंसान है जिसके वजह से अभी तक मैं हूँ। वरना कहीं ना आज अगर कहीं शुभम नहीं होते तो आप जिंदा भी नहीं। जिंदा भी नहीं होती, और प्लस में कि अगर जिंदा होती भी तो मैं अपना ही जान ले चुकी होती, मुझे खुद ही नहीं जीना था। लेकिन एक जीने का वजह मिल गया मुझे कि हाँ इसके लिए जीना है। अंशु शुभम ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ लाखों सब्सक्राइबर है, कमाई कितना हो जाता है? ये तो कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फर्स्ट मंथ जब मेरा आया था मतलब पैसा आया था यूट्यूब से, तो अच्छा खासा एक बाइक लाइक आ गया था। मैंने बाइक लाइक नया आ गया। हाँ, एक स्प्लेंडर खरीदाया जाता है, एक स्प्लेंडर अब जो भी बाइक हो, एक बाइक लाइक आया था। बहुत सारे लोग आजकल के समय में देखा जाता है कि गांव के लोग अक्सर देखा जाता है कि लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज को जो है महत्व देते हैं। क्या लगता है कि दोनों के बीच लव मैरिज शादी हुआ, ये जन्मों जन्म तक साथ रहेगा? बिल्कुल। हमारा ऐसा है कि देखिए हमारे बीच भी झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते, झगड़े सबके बीच में होते हैं। लेकिन हमारा बस झगड़ा हुआ फिर भी हम लोग बात करेंगे, झगड़ा नहीं हुआ तो भाई कोई बात ही नहीं है। लेकिन झगड़ा हुआ भी, कितना भी हुआ, हम लोग युद्ध करते हैं, एकदम बढ़िया वाला युद्ध करते हैं। उसके बाद फिर 1 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये चीज अच्छे से उस टाइम में जब शादी हुई है ना हमारी, तब हम लोगों ने एक दूसरे को ये चीज किया है कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, कितनी भी गलत फहमियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। और हाँ, एक चीज और कि एक बंदा नहीं रहा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, ये भी चीज है। ये इस चीज का भी कसम हमने खाया कि भाई अकेले इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता, अगर एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। चलिए, बाकी हमारे साथ आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस को भी धन्यवाद जो आप लोग खूब सारा प्यार। और चलिए, बाकी अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा कहानियां देखा होगा, लेकिन इनका कहानी काफी कुछ अलग है। जब जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ कठिनाइयां आता है, परेशानियां आता है, परिवार उजड़ जाता है, टूट जाता है, इसके बाद उनको लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अंशु की कहानी को देखकर और भी महिलाएं, चाहे जो भी पुरुष है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे कि अगर जीवन में पूरा परिवार उजड़ जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसके बाद भी अगर हौसला हो, हिम्मत हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी इनके कहानी को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।